हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनूप सिंह और आप देख रहे हैं CNC टेक एजुकेशन चैनल। दोस्त, आज हम लोग जानेंगे G41 और 42 क्या होता है। मैंने एक वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन बहुत मेरे फ्रेंड्स की डाउट है जो कि मैं आज क्लियर करना चाह रहा हूँ। शायद आपका भी हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्त, आज मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊँगा 41, 42 क्या होता है। देखिए, हमें भी कभी भी 41, 42 या तो हमें राउंड सरफेस पे चलाना होता है या हमें रेक्टेंगल सरफेस पे चलाना होता है, राइट। तो राउंड सरफेस, रेक्टेंगल सरफेस में कोई डिफरेंस नहीं है। आप एक समझ जाइएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक समझ जाइएगा, राइट। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। आप मान लीजिए BMC पे आप ऐसे पार्ट को माउंट करते हैं, राइट। आप ऐसे पार्ट को जब माउंट करते हैं तो उसमें हमें टूल चलानी होती है। मान लीजिए ये हमारा टूल है, तो हमने इसे वर्टिकल रख लेते हैं, राइट। तो हमें टूल ऐसे चलानी है। अगर ये टूल है, अगर हमें इसको ऐसे चलानी है, यानी हम बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो किसी भी कंडीशन में एक चीज़ आप अगर समझ गए तो 41, 42 में कभी भी डाउट ना होगा, आपको कभी भी नहीं डाउट होगा। वो क्या समझना क्या है तो मैं बताता हूँ। देखिए, कभी भी आप जिस डायरेक्शन में चलाना है, अगर हमें क्लॉकवाइज चलाना है, एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, कहीं पे भी हो, टर्निंग हो या BMC हो, सेम कंसेप्ट है। ये समझना सबसे ज़रूरी होता है। आप जैसे ये टूल है, आपको जिधर ले जाना है, अगर आगे की तरफ ले जाना है, ऐसे ले जाना है आगे, तो हम टूल के सामने खड़े होंगे, ना कि टूल के पीछे। पीछे कभी नहीं, टूल के सामने खड़े होंगे। अगर हमें OD कटिंग करना है या ID कटिंग करना है, लेफ्ट कटिंग करना है या राइट कटिंग करना है, जिस तरफ हमें मेंटेन करना है, राइट। हमें जो भी डाया को मेंटेन करना है, जैसे मान लीजिए इस कंडीशन में अगर हम इसको काट रहे हैं तो हम OD काट रहे हैं, राइट। अगर हम इस कंडीशन में अगर अंदर से अगर ऐसे चला रहे हैं तो हम ID काट रहे हैं। क्यों? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, हमें क्या कटिंग करना है, राइट। अगर हम बात करें OD का, तो अगर हम टूल यहाँ खड़े हैं, यहाँ टच करा रहे हैं, अगर हम आगे घुमाएंगे तो ये कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, राइट। ये एंटी क्लॉक घूमेगा। तो हम जब यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे जब ऐसे टूल है तो हम यहाँ पे खड़े होंगे, आगे खड़े होंगे, तो आगे खड़े होने के बाद ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा, राइट। तो इस कंडीशन में अगर हमारा ये लेफ्ट हो रहा है तो हमें क्या होगा कि ऐसे टूल जब मूवमेंट करेगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा जो कटिंग होगा वो हमारा क्या होगा? लेफ्ट हैंड कटिंग होगा। इसमें हम क्या यूज करेंगे? G41, राइट। हाँ, अगर राइट हैंड घूम रहे, अगर मान लो राइट हैंड घूम रहे हैं तो हमें टूल अपने तरफ आ रहा है, तो जब अपने तरफ आ रहा है तो हम अपने तरफ अपने खड़े हैं, राइट। तो इससे ये पता चलता है कि हम इधर जब खड़े हैं, टूल के हम सामने खड़े हैं यहाँ पे, तो हमारा राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। तो अब हमें अगर ऐसे घुमानी है, ऐसे कटिंग करनी है क्लॉकवाइज, तो इसमें क्या यूज करेंगे दोस्त? क्या यूज करेंगे? G42। क्या यूज करेंगे? G42, ठीक है। अगर ये OD हम घुमा रहे हैं, ऐसे काट रहे हैं, तो क्लॉकवाइज में G42 यूज करेंगे। क्लियर हो गया? अब चलते हैं ID में। अगर क्लियर इस कंसेप्ट से ही होगा जब आप समझोगे कि हमें टूल के सामने किधर खड़ा होना है। अब बात करते हैं ID में। ID में क्या होगा? टूल लाएंगे, टूल लाने के बाद जब हम ID में टच कराएंगे, अगर ID क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज कटिंग करनी है ID में, तब क्या करेंगे कि हम टूल के सामने खड़े हो जाएंगे। सामने खड़े होंगे तो हमें ID में क्लॉकवाइज में क्या हो रहा है? ये हम ID की बात करें तो ID में क्या होता है कि टूल के हम जस्ट सामने खड़े हो जाते हैं। सामने खड़े होंगे तो अब क्या होगा कि अब हमारा ये टूल के सामने खड़े होंगे, तो ये हमारा राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। ये हमारा राइट होगा, ये हमारा लेफ्ट होगा। अब टूल के जैसे सामने खड़े होंगे, आपका चेहरा पलट जाएगा, तो पलटेगा तो आपका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्शन जैसे चेंज होगा तो ये हमारा राइट हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। तो अगर इसमें हम अगर एंटी क्लॉकवाइज चला रहे हैं वो ID में, तो हम क्या करेंगे? G42 यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा राइट हैंड कटिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? राइट हैंड कटिंग हो रहा है। अगर इसी में अगर हमें ID में क्लॉकवाइज चलाना है, तो हम क्या करेंगे? टूल के तो हम पीछे खड़े ही है, तो हम टूल के पीछे खड़े हैं, तो ID में क्या होगा?
क्लॉकवाइज में लेफ्ट हो जाएगा, क्लॉकवाइज में क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा। देखिए इसमें बहुत सारा फर्क पड़ता है, जैसे हमारा डायरेक्शन चेंज होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में आएगा, वैसे हमारा जो G41 42 होता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाता है, राइट। तो इसमें भी अगर हमारा टूल यूं खड़ा है स्पिंडल में, तो हम अपने टूल के सामने ही खड़े हैं, तो हमें आईडी पॉकेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लेफ्ट लेना पड़ेगा। जब हम इसका लेफ्ट लेंगे तो ये ऐसे कटिंग करेगा, राइट। तो ये आईडी कटिंग करेगा G41 में, राइट। लेफ्ट हैंड हमारा जा रहा है, लेफ्ट हैंड से कटिंग कर रहे हैं क्लॉकवाइज G41 में, राइट। आप लोग क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्त। तो अगर नहीं हुआ है तो कोशिश कीजिए समझने की, सेम कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट आप समझ गए, टूल के सामने के खड़े होकर जिस डायरेक्शन में चलना है, तो आप इजीली किसी भी कंडीशन में कहीं पे भी HMC हो, BMC हो, CNC हो, किसी भी कंडीशन में आप 41 42 को इजीली यूज कर सकते हैं। इसमें कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके अब समझने के ऊपर डिपेंड है कि आप इस चीज़ को कैसे समझ रहे हैं, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।